हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML जी एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए आज HTML की रिवीजन क्लास है। होप यू विल एंजॉय दिस। कलर के लिए हम हमेशा यूज करेंगे COLOR। COLOUR नहीं करेंगे, इस ध्यान स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। COLOR होता है कलर। और एक और टैग है MAR के मार्क, ये है मार्कर। इट हाईलाइट द टेक्स्ट विद येलो कलर। येलो कलर से उसको थोड़ा हाईलाइट कर देगा, मार्क टेक्स्ट जो है थोड़ा मार्क हो जाएगा। DEL होता है डिलीट के लिए। इट डिस्प्लेज द टेक्स्ट एज डिलीटेड। टेक्स्ट को डिलीट की तरह डिस्प्ले करेगा। कैसे करेगा? जैसे है हेलो है, अगर हमने इसके साथ DEL टैग हमने यूज किया है, उसके बाद हमने हेलो किया है, तो ये कैसे आउटपुट कैसे देगा? आउटपुट देगा ऐसे हेलो प्रिंट करके, उसके ऊपर ऐसे लाइन आएगी। ये होता है ऐसे शो करता है ये डिलीटेड को। सब दैट इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आपको पता ही है, ये होता है ना H2O, जो 2 है ये होगा सबस्क्रिप्ट। उसके लिए सब यूज करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP, जैसे A², तो ये है सुपरस्क्रिप्ट। स्मॉल टैग यूज होता है, टेक्स्ट को थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा सा स्मॉल साइज हो जाएगा, तो उसके लिए स्मॉल यूज करेंगे। ओके, नाउ इस कोडिंग, ये कोडिंग का थोड़ा एक मैंने दे रखा है। जो भी अभी मैंने ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कराए हैं, उनके हम ऐसे इनपुट ऐसे कोड डालेंगे। उनके आउटपुट क्या होगी? नॉर्मल टेक्स्ट तो नॉर्मली आ जाएगा हम अगर डालेंगे। उसके बाद है बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड के लिए क्या होगा? डार्क होगा। डार्कर के लिए भी डार्क होगा। अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, हाईलाइटेड टेक्स्ट हम करेंगे तो वो येलो कलर से पूरा का पूरा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। एंड देन डिलीटेड टेक्स्ट, यानी कि DEL, इसका एल कहा गया, डिलीटेड यूज करेंगे तो डिलीटेड के ऊपर ऐसे लाइन आ जाएगी। देन इज सबस्क्रिप्ट दिस एंड सुपरस्क्रिप्ट A², ऐसे सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगी। ओके, हेडिंग्स कितनी होती हैं भाई HTML में? हेडिंग लेवल्स हमेशा ही 6 होते हैं। ओके, देयर आर 6 हेडिंग लेवल्स। हेडिंग लेवल्स आर यूज्ड टू डिफाइन हेडिंग्स। हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए कि किस तरह की हेडिंग है, जैसे बॉडी की होती है, मेन हेडिंग होती है, उस तरह से। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग लेवल्स इन HTML में। कितनी टाइप्स होती हैं? 6 टाइप्स। देयर साइज आर प्री डिफाइंड। यू कैन यूज दीज लेवल्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। इनके साइज जो वो पहले से डिफाइंड होते हैं कि कौन सा कितना बड़ा हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम हेडिंग्स डाल देंगे। जैसे हेडिंग नंबर 1 जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ऐसे 6 तक होते हैं। 6 वाला बिल्कुल छोटा सा होगा। ये देखिए, हाउ टू कोड H1 टेक्स्ट, और ये H1 हमारा हो गया क्लोज। H1 मीन्स हेडिंग 1। इसमें कितने होते हैं भाई? 32 पिक्सल, यानी कि लार्जेस्ट होता है इसकी होती है 32 पिक्सल साइज होता है इसका। ओके, एंड दिस इज 2M, EM होता है ये 2EM। हेडिंग 6 तक होते हैं। बेसिकली ये पूछे नहीं जाते हैं, बस आप इतना जाने के 6 होती है H1। कमेंट्स, ये वाली चीज जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ओके, देन कमेंट का मैंने आपको पता था। कमेंट इस तरह से यूज करते हैं। ये टैग तो होता है, ये कमेंट क्या किया? कमेंट किस लिए होता है? ताकि कोडिंग को बेटर और अच्छे तरीके से समझा जा सके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML कोड। बाकी वो वेब पेज पे जो वो शो नहीं करता है, उसके आउटपुट पे या वेब पेज पे वो दिखेगा नहीं। ओके, दिस इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So let's talk about hyperlink. A hyperlink is an element in HTML that helps you to link a web page to another web page. बेसिकली हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक जो है उसमें एक तरह का एक कोई लिंक होता है। वो लिंक किस लिए होता है कि उसी वेब पेज को, एक जैसे ये वेब पेज है, इस वेब पेज को किसी और वेब पेज का इसका लिंक अगर इसमें डाला हुआ है तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब पेज जो है ओपन हो जाएगा। या फिर कोई और वेब पेज है, इसी वेब पेज का कोई पार्ट ओपन करना है तो उसके लिए भी लिंक होता है कि हमें इसके बॉटम पे जाना है या हेड पे जाना है, तो उसके लिए होता है। So that is link is web page to another web page, any file or some other portion of the same web page. अब जैसे कि A टैग है, A टैग का नाम क्या होता है? एंकर टैग। ये होता है एंकर टैग। दिस इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए हम A टैग का यूज करते हैं। अ लिंक कैन बी एनी टेक्स्ट और इमेज। लिंक कैसा हो सकता है? वो लिंक ओपन करेंगे तो वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई इमेज भी हो सकती है। हाइपरलिंक टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज इन ब्लू कलर। अगर वेब पेज पे कोई भी अगर लिंक दिया हुआ है तो क्या होगा? वो एक ब्लू कलर से हाईलाइटेड होगा। ओके, यू मस्ट पॉइंट विल बी चेंज टू हैंड सिंबल। ये तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे आते हैं। A टैग के साथ एक और चीज मैंने बताई थी। A टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगता है? HREF एट्रीब्यूट यूज होता है A टैग के साथ। हाइपरलिंक के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड लोकल। इंटरनल टैग कौन सा होता है? इंटरनल टैग वो होता है कि उस पे हम क्लिक करेंगे तो वो उसी सेम वेबसाइट का दूसरा वेब पेज ओपन कर देगा। सेम वेबसाइट का दूसरा वेब पेज। ये रहा इसका एग्जाम्पल, होम, यानी कि उसके होम। इट विल नेविगेट द विजिटर टू अनदर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनल था कि उस वेबसाइट का एक और वेब पेज ओपन करना होता था तो होता है इंटरनल। लेकिन एक वेबसाइट से किसी और वेबसाइट का ही लिंक ओपन हो रहा है तो होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, मतलब उस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे। ये इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ओके, जैसे कोई भी है तो उससे गूगल ओपन हो जाएगा कि दूसरी चीज ओपन हो जाएगी। लोकल, लोकल क्या होता है? इट विल नेविगेट द विजिटर टू अनदर पोर्शन ऑफ द सेम वेब पेज। मतलब एक वेब पेज पे है, हम यहाँ पे हैं तो उसी वेब पेज के हमें यहाँ पे जाना तो उसके लिए लिंक दिया कि इस पेज के बॉटम पे जाने के लिए।
जैसे यह है उस पेज के बॉटम पे जाएगी। क्लिक है टू मूव टू द बॉटम सेक्शन ऑफ द वेब पेज, उसी वेब पेज के बॉटम यानी कि एक ही पेज के किसी और साइड पर जाने के लिए जो होता है वो होता है लोकल। अब ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये कुछ खास इंपोर्टेंट तो नहीं, पर मैं एक बार बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि किसी भी जो वेब पेज है उसको एक वेब पेज को दो सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर जैसे कोई भी कंटेंट है एक वेब पेज के अंदर उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस रूल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग HR टैग, इसके लिए हम यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए हॉरिजॉन्टल रूलर HR टैग यूज किया जाता है। ये क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है या फिर सिंगुलर टैग, मतलब इसकी क्लोजिंग नहीं होती है, ये सिंपल ऐसे यूज होता है, ऐसे क्लोजिंग वाला नहीं होता है। एट्रीब्यूट इसके देख लीजिए, साइज, कलर, विड्थ, कलर की स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, यही आएगा, इसमें यू नहीं आता है। ओके, फॉन्ट एलिमेंट भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ था, बाकी आप देख लीजिएगा आपको जो सही लगे। फॉन्ट का एक मैक्सिमम साइज में बता देती हूँ, मैक्सिमम साइज जो है जो एट्रीब्यूट्स का वो 7 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। मेल लिंक करना है तो मेल के लिए कौन सा होता है, मेल टू कॉलन, मेल टू कॉलन का जो है हम यूज करते हैं मेल के लिए। अब हम देख लेते हैं लिस्ट एलिमेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। लिस्ट एलिमेंट्स, लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, LI टैग होता है लिस्ट के लिए, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। किसी भी आइटम्स की कोई लिस्ट बनानी है उसके लिए LI टैग हम यूज करेंगे। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को OL से करेंगे डिनोट, अनऑर्डर्ड को UL से करेंगे। ऑर्डर्ड कौन सी होती है, जिसमें स्पेसिफिक ऑर्डर में लगी होती है, यानी कि वो सॉर्टेड होती हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट कब यूज की जाती है, जब यूज की जाती है जैसे हमें जो भी आइटम्स चाहिए हैं उनका ऑर्डर जो है ऑर्डर में लगाना वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डेज ऑफ द वीक है, इसी ऑर्डर में रहेंगे, तो इसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूज की जाएगी। अब 2 एट्रीब्यूट्स, ऑर्डर लिस्ट के भी 2 एट्रीब्यूट्स, सॉरी टाइप्स। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द नंबर सिस्टम, जो नंबर है उसके लिए यूज करते हैं। एक तो किस तरह से 1 2 3 भी यूज किया जा सकता है, ABCB, और ये रोमन नंबर्स भी, स्मॉल ABCB और कैपिटल भी, किसी भी तरह से जो है ऑर्डर हम लगा सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जो होगा वो 1 2 3 आएगा। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, हम उसको देते नहीं है कि हमें कौन सा चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 नंबर डालेगा। ये ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है, ये हम इनपुट देंगे, हमारी आउटपुट आ जाएगी। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, अननंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं और बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं। क्या क्या नाम होंगे अनऑर्डर्ड के, अननंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट। इसको UL से डिनोट करेंगे, UL टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अब ये कब यूज करते हैं, जब हमें जो भी एलिमेंट्स जो है हमें चाहिए होते हैं, जो हम देते हैं उसका अगर ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम अनऑर्डर्ड वाला जो है टैग वो यूज करेंगे। जैसे ये है, इन पे जो आगे ये जो सिंबल्स है इनको क्या बोलेंगे, बुलेट्स बोलेंगे। और ये अलग अलग रहते हैं, डिस्क भी होता है, सर्कल भी, स्क्वायर भी, कोई भी हम मेंशन कर सकते हैं, वही आ जाएगा हमारी जो है लिस्ट के आगे। लेकिन अगर हम कोई भी नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, डिस्क, बाय डिफॉल्ट आता है डिस्क। ये इसका एग्जाम्पल है। ये वन मोर एग्जाम्पल, एंड दिस OL ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन टर्म। नेक्स्ट इज HTML टेबल। टेबल किस लिए यूज करते हैं, जब हमें कोई भी एलिमेंट्स, हमारे टेक्स्ट, इमेजेस कोई भी, अगर हम उसको उस डाटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है, रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना है, तो हम HTML टेबल का यूज करते हैं। उसके लिए ये टेबल टैग यूज करते हैं। TR होता है रो के लिए, OTD भी यूज होता है उसके डाटा के लिए, यानी कि टेबल डाटा। जो टेबल हेडर होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। टेबल हेडर की हमेशा पोजीशन कौन सी होती है, सेंटर्ड होता है, और ये बोल्ड होता है। और जो टेबल डेटा होता है ये हो जाए लेफ्ट साइड में होता है। नेक्स्ट इस टेबल के कुछ जो टैग्स है वो मैं बता देती हूँ आपको। टेबल टैग जो वो ऐसे सिंपली टेबल ही लिखेंगे। टेबल रोज के लिए TR यूज करेंगे, टेबल डाटा के लिए TD, एंड टेबल हेडर के लिए TH। नेक्स्ट इज HTML कोटेशन, यानी कि कोटेशन साइटेशन के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, ये कुछ टैग्स हैं। ABBR एब्रिविएशन के लिए यूज करेंगे। एड्रेस करेंगे, एड्रेस के लिए या किसी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। BDO किसके लिए यूज करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए। BDO की फुल फॉर्म क्या होगी, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। और ये मेल टू मैंने बताया था, ईमेल हमें लिंक करना है तो उसके लिए मेल टू और कॉलन यूज करेंगे। ब्लॉक कोट यूज होता है सेक्शन दैट कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, किसी और सोर्स से हमने कोई कोट लिया है तो उसके लिए ब्लॉक कोट टैग का यूज किया जाएगा। साइट हमेशा यूज किया जाता है क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग के लिए, हम यूज करेंगे साइट टैग। किसके लिए होता है, टाइटल और वर्क, इन इटैलिक में होता है ये। और क्यू होता है शॉर्ट इनलाइन कोटेशन के लिए। लिंक एड्रेस काफी इंपोर्टेंट है। लिंक कलर्स भी देख लीजिए कौन कौन से लिंक कलर्स होते हैं। सबसे पहले तो जो 3 लिंक कलर्स होते हैं, तीनों क्या होते हैं, अंडरलाइंड होते हैं। ये 2 चीजें याद रखनी, एक तो एक लिंक कलर्स अंडरलाइन होते हैं, और दूसरी चीज क्या है, अनविजिटेड लिंक जो होगा वो होगा ब्लू कलर का, और विजिटेड जो हमने विजिट कर चुके हैं वो होगा पर्पल का, और जो एक्टिव लिंक होता है वो होता है रेड कलर का। ओके, नाउ इज टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक।
टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, कि जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो हमें कहां पर ओपन करना है। इसकी 4 वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ, ऐसे स्लैश होता है इसके आगे, उसके और हमेशा जब भी टैग यूज करेंगे तो इसके आगे टारगेट लिखना है। सेकंड इज ब्लैंक, थर्ड इज पेरेंट एंड फोर्थ इज टॉप। किस लिए यूज किया जाता है, सेल्फ होता है कि उसी सेम विंडो में हमें या फिर सेम टेबल में हमें वो डालना है, ओपन करना है, उसके लिए होगा। ब्लैंक हमेशा न्यू पेज ओपन होगा। पेरेंट हो जाए पेरेंट फ्रेम में, और टॉप होगा फुल बॉडी ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। HTML ब्लॉक क्या होता है, HTML ब्लॉक हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और क्या फुल विड्थ जितनी भी अवेलेबल विड्थ होती है वो पूरी की पूरी लेता है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये है ना न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, जो विड्थ जितनी जरूरी होती है उतनी ही लेते हैं। इनलाइन का एग्जांपल SPAN स्पैन टैग है इनलाइन एलिमेंट्स का। नाउ डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम करेंगे सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। काफी इंपोर्टेंट है, पहले एग्जाम्स में आ चुका है कई बार। मेटा टैग क्या होता है, ऑलवेज इन हेड सेक्शन। कहाँ होता है, हेड सेक्शन में होता है। और मेटा टैग को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू वैसे कोलन, और ये होता है क्लोजिंग के लिए। ओके, नाउ इज मोनोस्पेस्ड फॉन्ट कौन सा होता है, TT। ओपनिंग भी होती है इसकी, क्लोजिंग भी होती है। ओके, और ये TT की फुल फॉर्म क्या होती है, टैली टाइप टेक्स्ट। तो HTML के लिए आज के लिए इतना काफी है। मैंने फुल HTML करवा दिया है जितना PGT एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके।